हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 राजनीतिक दल। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ और ये उसकी एक वन शॉट वीडियो है जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही शॉर्ट नोट्स के साथ और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। ओके, सो हमारा चैप्टर नंबर 6 है राजनीतिक दल। तो पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पढ़ा देती हूँ कि राजनीतिक दल जो है लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से आता है। अब राजनीतिक दल किसे कहते हैं, है ना। राजनीतिक दल किसे कहते हैं, तो राजनीतिक दल कुछ लोग मिलकर जो समूह बनाते हैं, है ना। और किस लिए समूह बनाते हैं, वो अपना चुनाव लड़ने के लिए और राजनीतिक सत्ता को हासिल करने, ये दो उद्देश्य होता है और इन्हीं दो उद्देश्यों से वो जो है राजनीतिक दल बनाते हैं। ठीक है। सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ दल ये एक न्यू डेफिनेशन है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया था पहले ही। सत्तारूढ़ दल उसे कहते हैं वो दल जो सरकार चलाता है, ठीक है, जिसकी शासन अभी चल रही है, उसे कहते हैं सत्तारूढ़ दल। और दल बदल, दल बदल तो बहुत ही इजी टॉपिक है कि किसी दल विशेष से विधायिका के लिए निर्वाती होने के बाद प्रतिनिधि का इस दल को छोड़कर अन्य किसी दल में चले जाना। मतलब कि अगर कोई जो विधायक है हमारा, जो भी कोई नेता है, वो अपना पद के सहित एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, ठीक है, मतलब अपना दल बदल लेता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसे कहते हैं दल बदल। ठीक है। शपथ पत्र, शपथ पत्र उसे कहते हैं जब किसी अधिकारी को सौंपा गया ऐसा दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उसके साथ होने की शपथ लेता है। मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति, ये न्यू टॉपिक अभी है कि जब भी कोई व्यक्ति को अगर राजनीतिक दल में शामिल होना है तो उसे अपने जो भी उसका बायोडाटा, उसकी एक सूची देनी होती है जिसमें उसे ये लिखना होता है ना कि पहले उसको क्या कहते हैं, पहले उस पर कोई कार्रवाई चली है कि नहीं, है ना, या जो भी उसकी निजी सूचना है वो सारी देनी पड़ती है और वो शपथ लेता है कि ये सारी सूचनाएं सही हैं, तो उसे ही कहते हैं शपथ पत्र। और जो भी राजनीतिक दल में शामिल होना चाहता है उसे ये शपथ पत्र देना ही देना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक पक्षपात। अब पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस हिस्से या वर्ग की तरफ झुका होता है। देखो, जो राजनीतिक पक्षपात उसे कहते हैं, देखो जो भी जिस क्षेत्र की भी पार्टी है ना, जहाँ पे भी है, तो वो उस क्षेत्र के पर शासन करती है ना, तो जो उसका नज़रिया है वो उस क्षेत्र की जो ज़रूरतें हैं, जो सुविधाएं उनको उपलब्ध करानी है, उस पर झुका हुआ होगा। वो चाहेगा कि उसके जो नज़रिया है वो उन क्षेत्रों की तरफ झुका, वो चाहेगा कि हाँ, इस क्षेत्र को ये नहीं मिल रहा है, मैं इसको सारी सुविधाएं प्रदान करूँ, है ना। एक दलीय प्रणाली, ये तो बहुत ईजी है कि कोई भी देश है जहाँ पर एक दल होता है ना, बस एक ही दल बनाने की अनुमति है, उसे एक दलीय प्रणाली कहते हैं, जिसका उदाहरण आपका चीन है, मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा था। अब गठबंधन या मोर्चा सरकार, देखो किसी बहुदलीय व्यवस्था में जब कई दल चुनाव लड़ने और जीतने के उद्देश्य से आते हैं तो इस संगठन को गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। देखो, जब कोई बहुदलीय सरकार है, मतलब हमारा भारत में भी बहुदलीय सरकार है, जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, दो तीन पार्टीज जो है मिलकर अपना जो है उतना बहुमत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो उन दोनों को, उन सब का मिलना क्यों मिलता है, जीतने के उद्देश्य से मिलते हैं। वो सारी पार्टीज जीतने के उद्देश्य से साथ आते हैं। ठीक है। इस संगठन को क्या करते हैं, जीतना होता है, उन्हें शासन चलाना होता है, तो इसलिए वो साथ आते हैं और संगठन बनाते हैं जिसे गठबंधन या मोर्चा सरकार कहते हैं। ठीक है। अब सरकार प्रायोजित चुनाव लड़ने के लिए सरकार द्वारा दलों को पैसा दिया जाए। देखो, सरकार प्रायोजित चुनाव उसे कहते हैं जब चुनाव लड़ना है, जब चुनाव आते हैं तो जो सरकार है, वो जो पार्टी इस चुनाव लड़ रही है, उन्हें पैसे दे या फिर उनकी हेल्प करे। ठीक है। अब किस तरह से वो हेल्प कर सकती है, वो पेट्रोल, कागज़, फ़ोन वगैरह के रूप में भी उसकी हेल्प कर सकती है, जो सरकार है वो राजनीतिक पार्टियों की। ठीक है। अब राजनीतिक दल के घटक, मैंने पहले बताया था कि राजनीतिक दल के 3 घटक होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। ठीक है। विपक्षी पार्टी किसे कहते हैं, सबसे बड़ा गैर सत्ताधारी दल या दलों का गठबंधन। ठीक है। देखो, जो विपक्षी पार्टी मतलब जो जीत गया और उसके अपोजिट में जो हार गया, जो बड़ी पार्टी है जिसकी संभावना थी लेकिन वो हार गया, उसे कहते हैं विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ा। ठीक है। दल होता है जो उसके विरोध में होता है, जो शासक दल के विरोध में होता है, उसे कहते हैं विपक्षी पार्टी।
अब राजनीतिक दल का अर्थ, तो लोगों, मैंने पहले भी बता रखा था, फर्स्ट लाइन में ये डेफिनेशन थी कि जो लोगों का समूह होता है, ठीक है, लोगों का ऐसा समूह जो चुनाव लड़ने के दो उद्देश्य से आता है, चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। इसे डेफिनेशन की तरह लर्न कर लेना, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। अब ये भी बता रखा है कि राजनीतिक दल के क्या कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी समर्थक। राजनीतिक दल के कार्य बहुत ही ईजी कार्य है। पहला कार्य तो होता है चुनाव लड़ना। भाई पहले तो वो चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा, है ना, चुनाव लड़ेगा, और उसके बाद क्या, नीति कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखना। मतलब कि अगर उसके शासन, अगर वो जीत गया तो वो कौन सी नीति और वो कौन से कार्यक्रमों को जो है शासन करेगा और वो जनता पर, समाज पर लागू करेगा, है ना। तो वो जो नीतियाँ हैं, वो जो कार्यक्रम है, मतलब वो जो काम करेगा, तो उसे मतदाता को बताएगा कि भाई अगर मैं जीत गया, आप मुझे वोट दो, अगर मैं जीत गया तो मैं ये नीतियाँ, ये कार्यक्रम, स्कूल खुलवाऊंगा, ये हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, या स्वच्छता अभियान ये स्टार्ट करूंगा, है ना। तो ये सारे जो है नीति या कार्यक्रम जो है मतदाता के सामने रखता है कि आप मुझे वोट दो, फिर मैं ये सारे नीति कार्यक्रम को करूँगा पूरा। और उसके बाद कानून निर्माण, अगर वो जीत जाता है तो उसको कानून निर्माण करने का अधिकार होता है, उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, निर्णायक की भूमिका निभाता है वो कानून निर्माण करने में, सरकार बनाना और सरकार चलाना। अगर वो जीत गया तो फिर क्या करेगा, उसे सरकार बनानी होगी और सरकार को चलाना, ये भी उसका ही काम है। अब जो हार गया उसे क्या कहा था, अभी हमने विपक्षी पक्ष, विरोधी पक्ष कहा था, ठीक है, विपक्षी विरोधी कुछ भी कह सकते हैं। तो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। अब जो भाई पार्टी तो एक ही जीतेगी, जो बाकी नहीं जीती है उसी विपक्षी, उसे विरोधी पक्ष कहते हैं। तो विरोधी पक्ष की भूमिका भी होती है, ठीक है, जो हार गए उनकी भी कुछ भूमिका होती है। उनकी क्या भूमिका होती है, मुद्दों को उठाना और आंदोलन की शुरुआत करना। मतलब कि जो सरकार का शासन अभी चल रहा है ना, उनके में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब वो अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रही है, तो उन मुद्दों को उठाना कि भाई ये सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है, तो लोगों में जागरूकता लाना, है ना, लोगों में जागरूकता आती है। और आंदोलन करना कि अगर उसका कोई फैसला गलत है, जो शासन ने कोई फैसले, अगर उसका कोई फैसला गलत है तो उसके प्रति आंदोलन करना, ये भी विरोधी पक्ष का कार्य है, ठीक है। कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुँचाना। अब जो भी सरकार ने कार्यक्रम चलाया है, जैसे अभी ई श्रम कार्यक्रम है ना, तो उसको लोगों तक पहुंचाना, ये भी राजनीतिक दल का काम है। अब जो मुख्य नेता है वो तो ये ऐलान कर देगा कि भाई हमने ये योजना चलाई है, अब उसको लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, तो उसका काम होता है, राजनीतिक दल का काम होता है जनमत का निर्माण करना। भाई जनमत, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों का मत को इकट्ठा करना, जनमत का निर्माण करना भी एक राजनीतिक दल का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कितने राजनीतिक दल, ये सारे टॉपिक्स में पढ़ा चुके हैं, इसका एक वन शॉट रिवीजन हो रहा है हमारी इस वीडियो में, तो बहुत ही एक्टिव हम करेंगे कि कोई देश यह तय नहीं कर सकता कि कितने राजनीतिक दल होंगे, ठीक है ना। कोई देश ये नहीं तय कर सकता कि भाई कितने राजनीतिक दल होंगे। अब ये जो है एक लंबे अंतराल में विकसित हो, क्योंकि वो ये नहीं कह सकता कि भाई हमारे देश को कितने राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। तो एक लंबे अंतराल में जो है उसका ये एक लंबे अंतराल में वो तय करेगा कि भाई कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। अब ये किस पर निर्भर करता है कितने राजनीतिक दल हो, ये निर्भर करता है समाज की प्रकृति पर। अब जैसे हमारा भारत जो है बहुत बड़ा है, विविधताओं से परिपूर्ण है, तो हमारे भारत में क्या है, शासन चलाना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए बहुदलीय व्यवस्था रखी गई है, ठीक है। तो एक लंबे अंतराल में ये तय हुआ है ना। तो निर्भर करता है कि इस देश के समाज की प्रकृति, अन्य सामाजिक और धार्मिक विभाजन भी, ठीक है ना। हमारे भारत में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, है ना, तो इस पर भी वो निर्भर करता है। अगर वहाँ पे बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं तो क्या होगा कि वहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था रखना सही हो, जैसे हमारे भारत में। और निर्भर करता है उस देश की राजनीतिक इतिहास और चुनाव प्रणाली पर। उसका इतिहास भी देखेंगे कि भाई हमारे अतीत में कैसे चलाया गया था शासन, उसके आधार पर भी होता है, और इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। भाई चुनावी प्रणाली अब सब एक दलीय व्यवस्था या द्विदलीय या बहुदलीय व्यवस्था है, इसे आसानी से नहीं बदल सकते हम लोग, ठीक है। ओके, अब है विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था। भी भाई 3 प्रकार की होती है, मैंने बताई थी, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था में क्या होता है, एक दलीय व्यवस्था में जब एक ही दल जो है, एक दलीय व्यवस्था में एक ही दल सरकार बनाता है और चलाता है, ठीक है। 2 दलीय व्यवस्था में क्या होता है, 2 दलों के बीच बदलती रहती है। एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है चीन तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आप इसको जरूर क्लिक करना। और द्विदलीय व्यवस्था का यूएसए, अमेरिका और यूके, ठीक है। और बहुदलीय व्यवस्था जहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दल जो है सत्ता पाने की होड़ में जो है, मतलब राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं, है ना, उसे कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। और इसका एक उदाहरण है हमारा भारत में भी हमारे बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। अब राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों, हमें क्यों राजनीतिक दल की जरूरत, अगर ये नहीं होते तो भी चल जाते, लेकिन राजनीतिक दल की ज़रूरत हमें है क्यों, तो आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना नहीं चल सकता, ये बात हमें माननी पड़ेगी। और अगर दल ना
हो तो उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, मतलब कि किसी पे कोई रुकावट नहीं होगी, कोई दबाव नहीं होगा कि हमें ये काम नहीं करना है, वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकते हैं ना, उन पे कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन राजनीतिक दल जो है उन और वो वायदे नहीं कर पाएंगे, चुनाव से जो वायदे नहीं कर पाएंगे पूरा, है ना। अब पहले तो उन्होंने कर दिया, लेकिन बाद में उन पर कोई रुकावट नहीं है कि भाई आप ये काम करो या आप ये काम ना करो, वो क्या करेंगे, उनकी जो मर्जी करेंगे वो करेंगे। लेकिन राजनीतिक दल एक उनको सभी पूरी पार्टी को लेकर चलना होता है, जो मुख्य नेता होता है ना। तो इसलिए राजनीतिक दल की ज़रूरत होती है लोगों के लिए, ताकि जो, और एक तो और होता है कि जो भी वो नीति कार्यक्रम चलाता है उसे लोगों तक पहुंचाना, ये भी राजनीतिक दल का काम है। तो देखो इसका ज़रूरत क्यों है, इसमें आप ये भी कहते हो कि भाई जो काम है राजनीतिक दल के, है ना, वो सारे काम अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो कौन करेगा। तो इसीलिए हमें राजनीतिक दल की ज़रूरत है ना। और सरकार तो बन जाएगी लेकिन उपयोगिता संदिग्ध होगी, मतलब सरकार तो बन गई लेकिन किस चीज़ का उपयोग कहाँ करना है या कैसे करना है, ये सारी चीज़ें तय नहीं हो पाएंगी। राजनीतिक दल क्या करता है, जो हमारी क्षमता है ना, बहुत सारे लोगों का विचार जब इकट्ठा होता है तो राजनीतिक दल का निर्माण होता है। और राजनीतिक दल इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। अब देश कैसे चलाए, इसके लिए भी कोई उत्तरदायी नहीं होगा भाई। जब सब अपने अपने मन की करेंगे तो देश कैसे चलाए, देश के बारे में तो कोई सोचेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए राजनीतिक दल का होना भी ज़रूरी है। अब राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल में अंतर देखो, राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल दो प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। राष्ट्रीय दल क्या होता है देखते हैं, तो देश की सभी संघीय इकाइयों या अधिकांश इकाइयों में मौजूद रहती है, मतलब कि पूरे भारत के स्तर पर जो मुख्य पार्टियां होती हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें कहते हैं राष्ट्रीय दल। और जो किसी क्षेत्र विशेष यानी किसी विशेष क्षेत्र के लिए, जैसे दिल्ली के लिए, है ना, या न्यू नगर के लिए, है ना, या फिर गुजरात के लिए, या फिर मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए होती है, छोटी इकाइयों में होती है, ठीक है ना, उसे कहते हैं हम क्षेत्रीय राजनीतिक दल, ठीक है। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल ये कैसे तय हुआ कि भाई कौन सी पार्टी को कौन से राजनीतिक दल में करना है ना। तो इसके लिए जो है जो राजनीतिक दल है उसको लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का जो है कुल वोट का या फिर 4 विधानसभाओं में पड़े कुल वोट का कम से कम 6% से ज़्यादा हासिल होना चाहिए और उसे 4 सीटें लोकसभा में मिलनी चाहिए। और अगर उसे क्षेत्रीय दल में जाना है, क्षेत्रीय दल के लिए क्या होना चाहिए कि भाई राज्य विधानसभा में पड़े कुल मतों का 6% से ज़्यादा राज्य विधानसभा में, जो राष्ट्रीय था उसमें लोकसभा या फिर 4 राज्य विधानसभा की, लेकिन इसमें एक राज्य विधानसभा में पड़े कुल मतों का 6% से ज़्यादा हासिल होता है और राज्य की विधानसभा में 2 सीटों पर जीत प्राप्त होती है, तो उसे कहते हैं हम क्षेत्रीय दल में मान लेते हैं। अब देखो दल जो है 2017 में देश के 7 राष्ट्रीय दलों पर मान्यता प्राप्त है 2017 में, लेकिन नवीनतम जानकारी के अनुसार 2019 में लोकसभा के 8 दल राष्ट्रीय दल का दर्जा रखते हैं। आज के डेट में 8 दल जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा रखते हैं और हम उसी के बारे में आप शॉर्ट जल्दी रिवीजन करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये सबसे पुरानी पार्टी है, आपको पता है, और जो है प्रमुख भूमिका निभाती है, ठीक है। और इसका जो चिन्ह है वो से हाथ होता है ना, हाथ जो है इसका चिन्ह होता है, ओके। 1885 में स्थापित हुई थी, बहुत पुरानी पार्टी है। 1885 में इसका जो है स्थापन हुआ था और वर्तमान में जो है मुख्य विपक्षी दल है, ठीक है। वर्तमान में ये मुख्य विपक्षी दल है और यूपीए की प्रमुख पार्टी है, ठीक है, मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की प्रमुख पार्टी है 2004 की, जिसका विभाजन हुआ था ना कांग्रेस का, तो बहुत बार विभाजन हुआ था, उसकी 2000 मुख्य पार्टी है ये। और भारतीय जनता पार्टी, इसका तो भैया अभी शासन चल रहा है, इसका तो हम सबको पता भी है। चुनाव चिन्ह भी आपको लर्न कर लेना, इसका चुनाव चिन्ह होता है कमल, है ना। भारत के प्राचीन इतिहास व मूल्यों से प्रेरित है, ये हिंदुत्व को बढ़ावा, हिंदुत्व पे विश्वास रखती है, ठीक है ना, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और सभी के लिए समान आचार संहिता, ठीक है, मतलब सभी को समान जो है अधिकार मिले, इसका भी ये दावा करती है। और इसका स्थापन कब हुआ था, 1880 में नहीं होता, इसका जो स्थापन है वो 1980 में हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग में, 1980 में इसका स्थापन हुआ था और वर्तमान में शासन कर रही है, ठीक है। एनडीए गठबंधन की नेता है ये। अभी वर्तमान में आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है शासन चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी, इसका जो है हाथी होता है ना, इसका चुनाव चिन्ह क्या होता है, हाथी होता है, ओके। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई है, लेकिन इसका चुनाव चिन्ह हाथी होता है, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी अर्थात दलित, आदिवासी, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यक, ये जो है छोटी जाति के लोग जो होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं, उनको जो है ये ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है ना। इसका जो मेन मुद्दा, एक इसकी विचारधारा हम कह सकते हैं वो ये है। और मायावती जो है यहाँ की जो है नेता है, प्रमुख नेता, और इसका जो स्थापना है वो 1984 में किया गया था, ठीक है। और ये जो है महाराज महात्मा फूले पेरियार रामास्वामी और BR अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित है, मतलब इन सभी के विचारों को जो है ये अपनी विचारधारा मानती है और जो दलित पिछड़े वर्ग है उनके हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहती है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवादी, लेनिनवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र की विचारधारा में विश्वास रखती है, सांप्रदायिक अलगाव ताकतों का विरोधी करती है, मतलब जो अलगाव ताकत है उसको विरोध करती है। और कामकाज वर्ग, किसान, देखो इसकी विचारधारा है कि जो किसान है ना और जो गरीब है उनके हित की रक्षा के लिए जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्ण विश्वास रखती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। देखो जो ये पहले हमने पढ़ी थी ना, उस इन दोनों का विभाजन हो गया था, तो ये जो मार्क्सवादी पार्टी है, ठीक है, इसकी विचारधारा भी उस पहले वाले की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है ये आप देख लो। देखो ये तो पिछली वाली में भी था, है ना, ये एक सेकेंड, ये पिछली वाली में भी था, है ना, लेकिन अभी क्या हुआ, इसका जो स्थापना मतलब गठबंधन का वो इसका जो विभाजन हुआ था 1925 में, फिर इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो है कि सामाजिक आर्थिक न्याय लोकतांत्रिक चुनाव उपयोगी कर तक का तरीका मानती है और नई आर्थिक नीति का घोर विरोध करती है। जो नई आर्थिक नीति आई है उसका ये घोर विरोध करती है। नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जो बंगाल में अभी इसका शासन चल रहा है, ठीक है ना, इनका शासन भी कहाँ चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, ठीक है ना। और इसकी जो प्रमुख नेता है वो ममता बनर्जी है, ठीक है। 1988 में इसका स्थापन हुआ था। देखो इसकी विचारधारा पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। 2016 में इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष और संघवाद के लिए समर्पित है ये, धर्मनिरपेक्ष जो है और संघवाद इसकी प्रमुख विचारधारा है। और 2011 से बंगाल में इसका शासन भी है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये प्रवर्तमान में भी इसका जो है ममता बनर्जी जीती हैं हमारी। और अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर में भी इसका जो इसकी जो सरकार है वो उपस्थित है, मतलब इसीलिए तो इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। देखो जो 1999 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद बनी थी ये। 1999 में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस का विभाजन बहुत बार हुआ है, तो 1999 में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसका विभाजन हुआ था तो उसके बाद बनी थी। और इसका जो विभाजन का मुद्दा था, मतलब ये क्यों बंटवारा हो गया, है ना, तो कुछ मुद्दा रहा होगा जिसके कारण जो दो पार्टियां पटी नहीं होगी आपस में, है ना। तो विभाजन का मुद्दा था कि जो सरकार के प्रमुख पद है वो सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों को मिले, ठीक है। और फिर भाई इसकी स्थापना वही मैंने बताया कि 1999 में जो है इसका विभाजन हुआ और फिर 1999 में हमारी इसकी स्थापना हो गई। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्ष, समता, समानता मतलब कि और सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था रखती है, उसी के जैसे इसकी विचारधारा। बस एक जो प्रॉब्लम थी उसी के कारण इनका विभाजन हो गया था, वो था कि जो प्रमुख पद है वो खाली भारत में जो जन्मे नागरिक है उनको मिलने चाहिए। नेक्स्ट हमारी और लास्ट पार्टी है ये नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। ये जुलाई 2012 में स्थापित, मतलब अभी अभी करंट की पार्टी है जिसको राष्ट्रीय दल में मान्यता प्राप्त हुई है। ये 7 जून 2019 को राष्ट्रीय दल के रूप में से मान्यता प्राप्त हुई और उत्तर पूर्वी भारत से राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने वाली ये पहला दल है, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत से। और प्रमुख मुख्यतः कहाँ पे, मेघालय में अभी इसका शासन भी है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख प्रांतीय दल। प्रांतीय दल इसमें बता रखे हैं आपको कि जम्मू कश्मीर में कौन सी शासन है, जम्मू कश्मीर में कौन सा शासन, उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, हरियाणा में आपका ये इंडियन नेशनल लोक दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, गोवा में जो है महाराष्ट्रवादी और यूनाइटेड ओवंस पार्टी, कर्नाटक में आपका जनता दल आता है, ठीक है ना। ये सारी जो है जो राज्य में हमारी पार्टीज़ हैं वो सारी जो इकट्ठी हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपका अरुणाचल प्रदेश, असम में जो है मण, और असम में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम में जो है आपका ये सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सारी जो पार्टीज़ है ये उपलब्ध है। देखो ये दिल्ली में भी कौन सा शासन कर रहा है, आम आदमी पार्टी कर रही है, जहाँ पे है ना जो केजरीवाल उनका शासन। कुछ रोचक तथ्य देखो ये आपको जानने की ज़रूरत है, ये बहुत ही अच्छे हैं। एक बार हम इसे जल्दी से रीडिंग लगा लेते हैं। देखो पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर हो जाएगा आपको बहुत ही इजीली। देखो स्वतंत्रता के उपरांत भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 और 52 में हुए थे। मतलब प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1951 और 52 में स्वतंत्रता के उपरांत भारत में, ठीक है। प्रथम आम चुनाव ये याद रखना, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, आपको पता ही होगा। विमोच चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है आपको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। भारतीय जनता पार्टी मतलब अभी जिसके अभी शासन चल रही है गठबंधन से, लेकिन वो एनडीए के गठबंधन से चल रहा है। काशीराम जिसका भी हमने पढ़ा था कि जो बहुजन समाज पार्टी थी वो काशीराम के विचारों से प्रेरित थी। जो काशीराम है उन्होंने 1984 में जो बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी थी, ठीक है। और 1985 में संसद दल बदल कानून पारित किया गया था, जिससे राजीव गांधी जिस टाइम प्रधानमंत्री थे 1985 में, ठीक है। अब देखो राजनीतिक दल के समक्ष चुनौतियां भी है। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। अब वो जो चुनौतियां हैं उसका हम एक जल्दी से शॉर्ट रिविजन करेंगे। देखो वंशवाद की चुनौती कि भाई आज जो है मतलब मान लो एक परिवार का सदस्य जो नेता है ना, अब अगर वो नहीं रहा उसके उपरांत क्या उसके परिवार का ही सदस्य या उसका कोई बेटा या उसकी बेटी जो उसका पद ले लेंगे, तो इससे क्या होता है कि जो उस पद को डिजर्व करते थे, है ना,
जिनको ज्ञान था, मतलब जो उस लायक थे, जो वो एक्सपीरियंस थे, उन्हें नहीं मिला, बल्कि उनके परिवार के ही सदस्यों को मिल गया, जिन्हें अभी राजनीतिक दल के बारे में कुछ पता भी नहीं है। पारदर्शिता का अभाव हो रहा है। जो फैसले लेती है उसकी जो सूचना है वो लोग अगर चाहे तो नहीं जो है लोगों तक नहीं आ पाती है ना। पारदर्शिता का अभाव होता जा रहा है। और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, भाई आजकल तो पता ही है भारत में कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। क्या पैसे से सारा काम हो जाता है? विकल्पहीनता, विकल्प नहीं रहे। जो सारी पार्टीज है उनके जो विचारधारा है वो ज़्यादातर एक समान ही है ना। किसी में कोई अलग सा अंतर नहीं है, कोई नई विचारधारा, कोई नया काम, कोई नई जोश, ऐसा कुछ नहीं है। तो विकल्प नहीं मिल पाता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब में तो एक ही, हम किसे चुने, है ना। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, है ना, कि अंतर में जो क्या है, लोकतंत्र का अभाव, जो मतलब कि लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी की सहमति से फैसला लिया जाता है। लेकिन क्या हो रहा था, राजनीतिक दल में क्या होता है कि जो प्रमुख नेता है वही फैसले ले लेता है, और जो बाकी के जो उसके सदस्य है उन्हें तो पता ही नहीं रहता, है ना। राजनीतिक दल में सुधार हेतु कुछ उपाय, भाई हम सुधार कैसे कर सकते हैं, इतनी सारी चुनौती है। तो दल बदल कानून को सख्त किया जाए, दल बदल कानून को सख्त किया जाए, ठीक है। सख्त कैसे किया जाए कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, है ना। वो पद लेकर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब ये कर दिया गया। और आपराधिक प्रवृत्तियों पर रोक लगा दी जाए। राजनीतिक दल में समय समय पर संगठित चुनाव भी होने चाहिए, और आंतरिक जो कामकाज है उसको पारदर्शी बनाया जाए, ठीक है। भारत के कुछ क्षेत्रीय दल, देखो राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ क्या है कि आंतरिक लोकतंत्र, वंशवाद की चुनौती, पैसा और आपराधिक, ये सब तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, है ना। अभी हमने पढ़ा। और दलों को कैसे सुधारा जाए ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो हाल में ये एक बार हम पढ़ लेते हैं कि हाल में क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। दल बदल को, विरोध को रोकना चाहिए, है ना। शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति के जो खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी अनिवार्य रूप से कर देनी चाहिए। कि भाई आप अगर अनिवार्य रूप से कर दो कि आपने जो है अपने कभी पास्ट में अपने कोई जो भी किया है, जो भी आप पर केसेस चल रहे थे, या कोई भी कानूनी अपराध अगर आपने किया है तो शपथ पत्र में उसका जो है लिखावट उसमें होनी चाहिए, है ना। और भारत के लिए भविष्य के लिए सुझाव कि मतलब आगे जो है हमें क्या करना चाहिए। तो देखो सदस्यों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य, कि भाई आपकी जो राजनीतिक दल में कौन कौन से सदस्य है। और महिलाओं के लिए रिजर्व सीट, भाई 1/3 जो हिस्सा महिलाओं के लिए कर दे। चुनाव का खर्च जो सरकार उठाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भागीदारी जो है, लोगों की भागीदारी को बढ़ाकर, जितने ज़्यादा लोग उसमें नए आएंगे तो उससे होगा। देखो निम्न में कौन सा लोकतांत्रिक, देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके, एक बार हम स्टेप पढ़ लेते हैं, आपकी जो है नॉलेज और बढ़ जाएगी। तो कौन सा जो है लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है, मतलब कि कौन सा व्यवस्था एक अच्छा विकल्प नहीं है। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, या बहुदलीय व्यवस्था। हाँ, तो इसका आंसर होगा एक दलीय व्यवस्था। भाई एक दलीय व्यवस्था से क्या होता है, एक ही का शासन रहता है। निम्न में से किस राज्य शिवा सेना एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कार्यरत है। अब देखो इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना, और अगर नहीं बताएंगे तो मैं आपको फिर कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, ठीक है। निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। भाई कौन जो है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। चुनाव आयोग भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का सभापति, या सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सारे के जो आंसर है वो मैं आपको कमेंट में पूरा लाइन वाइज बताऊंगी। और अगर आप चाहें ना तो इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। सॉरी एक सेकंड, आप इसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक ये है कि निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का घटक नहीं है। देखो मैंने बताया था ना आपको कि 3 होते हैं। नेता तो जी होते हैं, अनुयायी होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं, मंत्री नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मंत्री, ठीक है। अब आपका कुछ फिलअप्स है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति कब हुई, डैश से हुई थी। मैंने आपको बताया था 19 कब हुई थी। वीडियो को आप एक सेकंड, मैं नहीं बताऊंगी, एक काम करना, आप वीडियो को पहले करके देखना, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, काशीराम के नेतृत्व में, ठीक है। इसका आंसर होगा काशीराम, ठीक है। डैश और डैश द्विदलीय व्यवस्था के उदाहरण। द्विदलीय व्यवस्था का यूके और यूनाइटेड अमेरिका और जो है ब्रिटेन है ना। और एक दलीय व्यवस्था को कभी कभी एक अच्छे विकल्प के तौर पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह एक, देखो एक दलीय व्यवस्था अच्छी नहीं है तो हमें भी पता है ना। राज्य राजनीतिक दल को डैश के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के जो राजनीतिक दल से क्षेत्रीय दल के नाम से भी जाना जाता है ना। ये सब तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर जो है, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए और ये चैप्टर हमने पूरा डिस्कस भी कर लिया। तो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको जो ये चैप्टर है अच्छे से समझ आ गया होगा तो कमेंट में जो है थम्स अप कर देना, और
हमारी वीडियो को अगर लाइक कर देना। मेरा न्यू चैनल है, अब मैं इस पर धीरे धीरे करके सारी वीडियोस डालूंगी। हमारा सिलेबस मुझे कवर कराना है, तो और भी जो है सब्जेक्ट्स की डालूंगी। पर मैं सोच रही पहले एसएसटी की जो है ना अच्छे से कंप्लीट करा दो। आपका ये एक चैप्टर हो गया, अब इसके बाद मैं और भी किसी हो सके तो मैं ज्योग्राफी का डालूंगी, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो डालो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ठीक है ना। ओके, सो मेरी वीडियो को लाइक कर दो और शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्हें भी ये चैप्टर नहीं समझ में आता है उन्हें। सो टेक केयर, बाय बाय। लॉकडाउन चल रहा है, अपनी स्टडी पे पूरा फोकस करना है, ठीक है।